जय श्री राम जी भक्तों। आज हम सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड का 120 नंबर का दोहा। जैसा कि आप हर दिन 3 दोहा सुनते हैं और इसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। हम आरंभी हरि कथा तुम निर्वाहन आए, आए सुआसन लीजिए सुनहु वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। एहि विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किमि चलिहहि मारग अगम, सुठि सुकुमार शरीर। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। नारी स्नेह बिकल बस होही, चकई साँझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरि हृदय कहहि बर बानी। परसत मृदुल चरण अरुनारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हि बनु दीन्हा, कसन सुमन मैं मारगु कीन्हा। जो मांगा पाई विधि पाही, ये रखियहि सखी अखियन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन्ह सिय राम न देखन पाए। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। अबला बालक वृद्ध जन, करमी जहि पछिताहि। होहि प्रेम बस लो गई में, राम जहाँ जह जाहि। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। गाँव गाँव यस होई आनंदु, देखि भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावहीं, ते नृपरानि दोष लगावहीं। कहहीं एक अति भल नर नाहू, दीन हमहि जोई लोचन लाहू। कहहीं परस्पर लोग लुगाई, बाते सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मात धन्य जिन्ह जाए, धन्य सुनगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देसु शैल बन गाऊं, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊं। सुख पायों बिरंच रचिते ही, ए जहीं के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। एह विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। आगे राम लखनु बन पाछे, तापस बेस बिराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। बहुरी कहौं छवि जसि मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहौं जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलति सभीता। सिय राम पद अंक बनाए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखि छवि होही, लिए चोर चित राम बटोही। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमु आनंदु तेई, बिनु श्रम रहे सिराय। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। तो भक्तों, अब हम इतने का अर्थ सुनाएंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेह वश विकल हो जाती हैं,
मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखित हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ ये आए हैं। वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रच कर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाएं, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीतिवाणी का विषय नहीं है अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पशु और पक्षी भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। कथा विसर्जन होते है, विदा हूँ हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहूँ कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सन, तुम ही कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ कहीं सुरत करायहु मोरी। नाथ एक वर मांग्यहूँ सोई कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटै जनिनेहु। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों, आपका दिन शुभ हो।